आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज आर.जी. भंडारकर की जयंती है। उनका जन्म 6 जुलाई 1837 को हुआ था। वे भारत के अग्रणी समाज सुधारकों और अग्रणी प्राच्यविदों में शामिल थे। उन्होंने दक्कन के 7 वाहनों के राजनीतिक इतिहास और वैष्णवों तथा अन्य संप्रदायों के इतिहास को पुनः व्यवस्थित किया। महान समाज सुधारक के रूप में अपने शोध के माध्यम से भंडारकर ने जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह की बुराइयां दूर करने के लिए संघर्ष किया। आर.जी. भंडारकर 1853 में परमहंस सभा के सदस्य बन गए। वहां वे केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रेरित हुए। 1866 में जनसभा के दौरान भंडारकर ने बाल विवाह और जाति प्रथा की सामाजिक बुराई दूर करने तथा महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए भंडारकर ने एम.जी. रानाडे के साथ मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की। शिक्षाविद होने के नाते उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1903 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नामित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस काउंसिल के सदस्य थे। आर.जी. भंडारकर बम्बई विश्वविद्यालय के पहले भारतीय वाइस चांसलर भी थे। वे 1904 में इसी विश्वविद्यालय से LL.D. डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। जस्टिस रानाडे डॉक्टर भंडारकर का अत्यधिक सम्मान करते थे। रानाडे ने कहा था, डॉक्टर भंडारकर का स्थान ब्रह्म समाज के महान नेताओं से कम नहीं है। वे केवल जाने माने विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक महान हैं। वे मार्गदर्शक हैं। वे स्वयं ही एक उदाहरण और ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनसे हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ निर्देश प्राप्त किए हैं। डॉक्टर भंडारकर का 24 अगस्त 1925 को देहांत हो गया। महान राष्ट्रवादी डॉक्टर भंडारकर को हमारा नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। उनका जन्म बिहार के भोजपुर में हुआ था। जगजीवन राम ने स्वाधीनता संघर्ष में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई। वे 1936 में बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में 28 वर्ष की उम्र में ही विधायक बन गए थे। जब 1937 में कांग्रेस सरकार बनी तो जगजीवन राम को संसदीय सदस्य नियुक्त किया गया, लेकिन समूचे मंत्रिमंडल के साथ 1938 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित बाबू जगजीवन राम को 10 दिसंबर 1940 को हिरासत में ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने पर वे 1946 में अंतरिम सरकार के सबसे युवा मंत्री बने। बाबूजी भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता के उपरांत बाबू जगजीवन राम ने अगले 30 वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला। भारत में हरित क्रांति में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 6 जुलाई 1986 को इस महान राष्ट्रवादी नेता का निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से धरती पुत्र बाबू जगजीवन राम को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम अमर वीर साधु सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1921 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। साधु सिंह ब्रिटिश भारत की सेना की बहावलपुर इन्फेंट्री में सिपाही थे। सिंगापुर में 1942 में जापान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में वे आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने इपोह, पेगू और रंगून के मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। 1944 में बर्मा में युद्ध के दौरान साधु सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। वीर साधु सिंह को हमारा शत शत नमन।
इसके साथ ही ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।